हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने जिज्ञासा के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप अपने एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण क्लासेस हैं वो कवर करते हैं और कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो भी सबसे सटीक और सबसे पहले आपके पास तक पहुंचता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो सभी आयोगों का पसंदीदा टॉपिक है। यानी कि जो भी आयोग एग्जाम लेता है उसमें जरूर से जरूर इस प्रश्न के पूछ जाने की संभावना बनी रहती है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन, चंदन। और सभी को बस एक काम करना है, सेशन को लाइक करना है, सेशन को शेयर करना है और पूरा वीडियो देखना है, ताकि यहाँ से बनने वाला जो क्वेश्चन है वो आप सभी की रडार से बाहर ना जाए। तो चलिए गेस करिए कि कौन सा टॉपिक है जिसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं और जो अपने एग्जाम्स में जरूर पूछ लिया जाता है। तो फटाफट आप सब लोग गैस करेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशन यहाँ पर है कि कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। देखिए, सफलता में लक फैक्टर को भी देखा जाता है ना। तो यहाँ पर जो किस्मत है वो तो खैर है, लेकिन आप जो मेहनत है वो सबसे सर्वोपरि होती है। मेहनत से आप वो चीज पा सकते हैं जो आपने सोची नहीं होगी, है ना। तो कड़ी मेहनत आपका क्या होना चाहिए, हथियार होना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप सभी लोग मेहनत करने में कोई कमी तो नहीं छोड़ रहे हैं, कोई कमी कोई कसर तो आप नहीं छोड़ रहे हैं। और यदि कर रहे हैं तो अब इसको दूर कर लीजिए, क्योंकि पेपर आप सभी के बहुत नजदीक है, इसको अच्छे से कवर करना है। आप सभी को एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जिन्होंने अभी तक जीएसएससी सीजीएल से रिलेटेड या फिर किसी अन्य एग्जाम से रिलेटेड जो कि आपका टारगेट है उससे रिलेटेड कोई बैच नहीं लिया है, तो आज उस बैच को लेने का अंतिम दिन है। किस लिए? क्योंकि आज आप सभी को 20% का जो डिस्काउंट मिल रहा है वो आज लास्ट डेट रखता है। 20% बिग डिस्काउंट ऑन ऑल कोर्सेज लाइक झारखंड जीके सीजीएल, कंप्यूटर फाउंडेशन, रीडिंग फाउंडेशन, मैथ्स फाउंडेशन, इंग्लिश फाउंडेशन और जनरल साइंस फाउंडेशन। इसके अलावा ढेर सारे बैचेस और भी हैं, जेपीएससी के लिए बैचेस भी हैं और आप सभी को अदर सेगमेंट के बैचेस भी यहाँ पर मिल जाते हैं। और किसी प्रकार की कोई भी डाउट या समस्या के लिए आप यहाँ पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8789885197। और आप सभी लोग जेपीएससी सीडीपीओ की एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और प्री एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं 100% श्योरिटी के साथ, तो आप सभी के लिए जीएस के दोनों पेपर की बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। मात्र 999 रुपए में आपको फुल सिलेबस कवरेज के साथ टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, मेंटरशिप यहाँ पर दी जाती है, ताकि आप कहीं पर भी भूल रहे हो, भटक रहे हो, कहीं पर भी आपको डाउट हो रहा हो तो आपके जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, उसको आपको लाइन अप कर दिया जाता है। तो चलिए आज ही इस बैच को ज्वाइन करिए और अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। और हम उस टॉपिक की ओर चलते हैं। आई होप कि आपने गेस कर लिया होगा कि कौन सा टॉपिक है। साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आया करता है। उसका नाम है यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। क्या है? रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के उपयोग। रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के उपयोग कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, ये हमको पढ़ना होता है। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? समस्थानिक। आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? समस्थानिक होता है। और जो समस्थानिक होते हैं वे किसी तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान होता है, जिनमें क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो सेम होगा। परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, लेकिन एटॉमिक वेट क्या होता है, यानी कि परमाणु भार क्या होता है, भिन्न होता है ना। परमाणु भार क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। समझ लेते हैं इसको। समस्थानिक क्या है? किसी तत्व के ऐसे परमाणु, किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएंगे, ये तो सेम हो जाएंगे, है ना। लेकिन परमाणु भार, जिसको आप बोलते हैं एटॉमिक वेट, जिसको आप क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है भिन्न। ये क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है, यानी कि डिफरेंट हो जाता है। ठीक ना। ये क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है, यानी कि डिफरेंट हो जाता है। यदि परमाणु क्रमांक समान है, यदि परमाणु क्रमांक समान है तो आइसोटोप्स में क्या होगा, परमाणु क्रमांक समान होने पर आइसोटोप्स में प्रोटॉनों की संख्या, है ना, प्रोटॉनों की संख्या ये समान नहीं रहेगी, ये समान रहेगी। प्रोटॉनों की संख्या क्या रहेगी? सेम रहेगी, समान रहेगी। लेकिन
चूंकि हमको परमाणु भार क्या करना है, भिन्न भिन्न रखना है, इसलिए न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ये डिफरेंट रहेगी। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। तो यहां से हम लोग अलग तरीके से बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या होगी सेम लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी डिफरेंट, उनको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं, यानी कि समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक कहते हैं। और यहां पर यदि मैं एग्जांपल दूं तो C612 है ना, या 6C12 और 6C14 ये क्या हो जाते हैं, कार्बन के आइसोटोप हो जाते हैं। कार्बन के क्या हो जाते हैं, कार्बन के समस्थानिक हो जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है आप सभी को, क्या है यहाँ पर जो 66 है ये है आपका एटॉमिक नंबर, यानी कि जो कि सेम है 6 परमाणु क्रमांक, और ये 12 जो है ये एटॉमिक क्या है, वेट है, और ये क्या है 14 ये भी एटॉमिक वेट है, जो कि डिफरेंट है। यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या तो 6 हुई, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 12 में से 6 गए 6, और यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या 6 रही लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 14 माइनस 6 8। तो आपने यहाँ पर जो ये देखा प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न, जिससे कि ये बन जाते हैं क्या, समस्थानिक बन जाते हैं। इन समस्थानिकों का कहाँ कहाँ पर उपयोग देखने को मिलता है, आइए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, समझा देता हूँ। तो सबसे पहले कार्बन 14 जिसका नाम अभी आपने लिया, जिसका जिक्र अभी किया, इसका उपयोग किया जाता है कार्बन डेटिंग यानी कि कार्बन आयु गणना करने में। ठीक है, क्या होता है कार्बन डेटिंग, तो कार्बन डेटिंग है कार्बन 14 का यूज करके कार्बनिक पदार्थों, जिसमें कि हम लोग जीवाश्मों की बात करते हैं। जीवाश्म कौन होते हैं, मृत जंतु या मृत वनस्पति, उनको हम लोग जीवाश्म बोलते हैं या फॉसिल बोलते हैं, है ना। उनकी आयु ज्ञात करने में कार्बन 14 का यूज करते हैं। तो कार्बन डेटिंग में यूज किया जाने वाला कार्बन का समस्थानिक कार्बन 14 है, और कार्बन डेटिंग की सहायता से किसकी आयु का पता लगाते हैं, कार्बनिक पदार्थों स्पेशली जीवाश्म कह सकते हैं जीवाश्मों का, यानी कि फॉसिल्स का, जिसमें कि आता है नाम किसका, डेड एनिमल्स का, यानी कि मृत जंतुओं का, और मृत वनस्पतियों का नाम आता है। ठीक है, पौधों में उर्वरकों के प्रभाव का क्या रहा, पौधों में उर्वरकों का प्रभाव क्या रहा, क्या उसका इफेक्ट रहा, इसकी जांच करने में भी कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है सोडियम 14, नेक्स्ट आता है सोडियम 14 जो कि रुधिर प्रवाह की गति को मापने में यूज किया जाता है ना। जो किसको यूज किया जाता है, रुधिर प्रवाह की गति को मापने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तेल के कुओं का अध्ययन, तेल के कुओं का अध्ययन करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अंडरग्राउंड जहां पर पाइप्स पड़े होते हैं उनमें लीकेज हो रहा है या नहीं, इसका भी हम लोग ज्ञान कर पाते हैं किसकी सहायता से, सोडियम 14 की सहायता से। तो ढेर सारे महत्वपूर्ण उपयोग आप देख सकते हैं। ये ज्यादा पूछ जाता है कि रुधिर प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप्स कौन सा है, तो योर आंसर शुड बी द सोडियम 24। और तेल के कुओं में या कह सकते हैं पाइपलाइंस में, रिसाव में, इन सब की जानकारी के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम 24 का इस्तेमाल किया जाता है। फास्फोरस 32 माय डियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर घातक ट्यूमर की पहचान में, इन आइडेंटिफाइंग मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ट्यूमर्स मतलब कि जो क्या बनते हैं, जो इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, ऊतकों का क्या हो जाता है, ऊतकों का एक क्लस्टर बन जाता है जो कि बाद में कैंसर कहलाता है। तो कैंसर के उपचार में आप इसका यूज करते हैं। अस्थि रोगों के उपचार में, इन द ट्रीटमेंट ऑफ द बोन डिजीज, किसका यूज करते हैं, फास्फोरस 32 का यूज करते हैं। और ये याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अध्ययन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है घातक ट्यूमर के उपयोग की पहचान करने में और कैंसर के उपचार करने में हम लोग फास्फोरस 32 का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है कोबाल्ट 60, नेक्स्ट क्या आता है, कोबाल्ट 60 आता है कैंसर या रक्त कैंसर के उपचार में, कैंसर या रक्त कैंसर के उपचार में, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, या फिर कौन सा कैंसर, ब्लड कैंसर जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकीमिया। ब्लड कैंसर को क्या नाम दिया जाता है, ल्यूकीमिया नाम दिया जाता है। तो ल्यूकीमिया के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला जो आइसोटोप है उसका नाम क्या है, कोबाल्ट 60। इसको आप कर लीजिए मेरी तरफ से 5 स्टार की पावर इन्फिनिटी, इतना इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट 60 का उपयोग कहाँ देखने को मिलेगा, कैंसर के उपचार में, स्पेशली ब्लड कैंसर के उपचार में इसको आप उपयोग कर पाएंगे। रेडिएशन थेरेपी के अंतर्गत हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ट्यूमर को नष्ट करने में, डिस्ट्रॉय ट्यूमर्स, ट्यूमर्स का क्या कर सकते हैं, ट्यूमर्स के उपचार में या ट्यूमर्स को नष्ट करने में हम लोग कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। फिर आता है आर्सेनिक,
जो कि भूमिगत जल को सर्वाधिक दूषित करने वाला क्या है, प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। इसकी भी यूज जो देखने को आता है वो किसमें आता है, ट्यूबर्स की जांच करने में या पहचान करने में। ट्यूमर डिटेक्शन, रुबिडियम 87 इसका यूज होता है जो चट्टाने हैं, जो खनिज है, उनकी आयु ज्ञात करने में रुबिडियम 87 का उपयोग देखने को मिलता है। इसके बाद फिर आता है आयोडीन 131, कर लीजिए इसको सब लोग 5 स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयोडीन 131, आयोडीन को आपको पता होगा कि आयोडीन एक ऐसा तत्व है जो थायराइड ग्लैंड के काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या थायराइड ग्रंथि को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, क्यों क्या करे, थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करे। यदि आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंगा रोग हो जाता है, ग्वाइटर हो जाता है, और भी बहुत समस्याएं होती हैं, उसको हम लोग ग्रंथि तंत्र में पढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए यूज किया जाने वाला, तो इसको तो आप कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि आयोडीन का संबंध किस ग्रंथि से है, थायराइड ग्लैंड से है, और जो थायराइड ग्लैंड है उसके उपचार में आप आयोडीन का उपयोग करेंगे। फिर आता है यूरेनियम, आपको दो टाइप के मिलेंगे, एक यूरेनियम 235 और एक यूरेनियम 238। यहाँ पर ध्यान देना है, जो बड़ा है यानी कि यूरेनियम 238, इसका यूज देखेंगे हम लोग यूरेनियम डेटिंग करने में। यूरेनियम डेटिंग की सहायता से आप किसका पता लगाएंगे, पृथ्वी का, चट्टानों का और खनिजों का आयु ज्ञात करने में, ठीक है। यानी कि एज ऑफ द अर्थ, रॉक्स एंड मिनरल्स, ये किस डेटिंग में किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग में यूज किया जाता है, जिसमें उपयोग होने वाला जो यूरेनियम का समस्थानिक है, जो आइसोटोप्स है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है यूरेनियम 238, यूरेनियम 238। फिर आता है कि जो यूरेनियम 235 है, इसका उपयोग कहाँ देखने को मिलेगा, तो जो नाभिकीय ईंधन होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है, वो यूज किया जाता है यूरेनियम 235 का। जहाजों में प्रणोदक के रूप में, प्रोपेलेंट के रूप में, है ना। तो याद रखिएगा कि यूरेनियम जो है तरीके से ईंधन है, और ये कौन सा यूरेनियम 235 वाला, और यूरेनियम जो है एक प्रकार से यूरेनियम डेटिंग करने में यूज किया जा रहा है, खनिजों की, चट्टानों की, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में इसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अमेरिकम या अमेरिकियम 241। अमेरिकम 241 की यूजेस में सबसे इंपॉर्टेंट यूज है तेल के कुओं को पहचानने में, कहां पर तेल के कुएं हो सकते हैं, तेल के कुओं की स्थिति जानने में, धातु की चादरों की समान मोटाई की जांच करने में कि कौन धातु की चादर डिफरेंट है या समान मोटाई की है, सेम थिकनेस की है, इसके लिए हम लोग करते हैं अमेरिकियम 241 का यूज। और फिर लास्ट में आता है कैलिफोर्नियम। कैलिफोर्नियम का यूज किया जाता है बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लिए, जिसको आप बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर, और ब्रेन कैंसर के इलाज में इसका उपयोग करते हैं। कोयला उद्योग में और सीमेंट उद्योग में भी इसका उपयोग देखने को मिलता है, लेकिन कैंसर वाले को बहुत ध्यान रखिएगा, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेन कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कौन है, कैलिफोर्नियम 252 हो जाता है। आप सभी लोग जो कि जेपीएससी मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं, उन सभी को अपने तैयारी को बूस्टअप करने के लिए, अपने मेंस आंसर राइटिंग को और अच्छा बेहतरीन करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए जेपीएससी का जो मेंस बैच है लगातार चल रहा है, जिससे जुड़कर आप अपनी जो उत्तर लेखन शैली है उसको बेहतर कर सकते हैं। आपको ढेर सारे कंटेंट यहाँ पर दिए जाते हैं, जिससे कि आप उस कंटेंट का प्रयोग करते हुए विस्तृत तरीके से अपने जो ज्ञान है उसको अच्छा वहां पर लिख सकते हैं। तो आपने यदि अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही इसको ज्वाइन करिए बेटर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मेंस जो है ये बहुत कम लोगों को देने को मिलता है, और यदि आप उसमें से एक हैं तो इस बार इसको बनाइए और इंटरव्यू की ओर पहुंच जाइए। आप सभी लोगों के लिए बस मैं और एक कहना चाहूंगा कि जिन्होंने जनरल साइंस को एक कठिन विषय मान रखा है और जिन्होंने जनरल साइंस को पढ़ने से तौबा कर रखा है, उनसे बस एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार आइए, बैच को आप मेरे ज्वाइन करिए। जनरल साइंस का बैच जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हुआ मैं आपके जनरल साइंस के जो कह सकते हैं भय को, जो आपके जो उसमें संशय हैं, जो डाउट्स हैं, उनको दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। मात्र 499 रुपए में ये बैच है, लेकिन इस समय 20% ऑफ के साथ मिल रहा है, 20% डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिए, और इसको ज्वाइन करके आप अपने जनरल साइंस का जहां भी पोर्शन पूछा जाता है, जो भी एग्जाम जनरल साइंस को कवर करता है, उसको आप बेहतरीन तरीके से कर जाइए। तो इन्हीं सभी इंफॉर्मेशन के साथ और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज के सेशन को समाप्त करने के लिए चाहता हूं मैं आप सभी लोगों से
विदा लेना चाहता हूं। और आप सभी लोग जरूर से जरूर क्या करिए, इस सेशन को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए और जुड़े रहिए जिज्ञासा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू सो मच। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।